इंडिया स्पेस सेक्टर में एक के बाद एक ऊंची छलांग लगा रहा है। अभी जल्द ही चंद्रयान 3 मिशन को अंजाम दिया गया और अब नए सोलर मिशन में पहला कदम रख दिया है। फ्रेंड, मेरा नाम है अवनीश एंड यू आर वॉचिंग द एरो साइंस। आदित्य L1 सूरज के एटमॉस्फेयर की स्टडी करने के लिए भारत द्वारा लॉन्च गया एक कोरोनाग्राफ यान है। इसे 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा से PSLV C-53 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि सूर्य पर लैंड न होकर बल्कि आउटर स्पेस L1 लग्रेंज पॉइंट पर स्थापित होगा और इसको इस पॉइंट तक पहुंचने में 4 मंथ लगेंगे, जो पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर हैं और वहां 5 साल तक सूर्य को ऑब्जर्व करेगा। लग्रेंज पॉइंट को समझते हैं। कल्पना कीजिए, यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए और इसके बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए। कॉमन सी बात है, सूर्य का पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से कहीं अधिक है, इस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच लेगा। लेकिन इस ऑब्जेक्ट को ऐसे पॉइंट पर लाना जहां सूर्य और पृथ्वी दोनों का प्रभाव इक्वल हो जाए, ऐसी स्थिति को लग्रेंज पॉइंट कहते हैं, जो कि संख्या में 5 हैं, जिनको L1, L2, L3, L4 और L5 कहा जाता है। लग्रेंज पॉइंट की वजह से यान को कोई खास एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा और सालों साल यान बैलेंस वे में बना रहेगा। और आदित्य L1 सूरज के बारे क्या स्टडी करेगा, ये जानने से पहले सूर्य की बात कर लेते हैं। तो हमारा सूर्य सौरमंडल के सेंटर में स्थित एक तारा है, जिसके चारों तरफ पृथ्वी और सौरमंडल के अन्य ऑब्जेक्ट घूमते हैं। और सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, जिसका रेडियस लगभग 695,000 किलोमीटर्स है, जो पृथ्वी से लगभग 101 गुना अधिक है। हमारे सूरज में मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन से अपने केंद्र में ऊर्जा पैदा करता है और सूर्य से निकली ऊर्जा का छोटा सा भाग ही पृथ्वी पर पहुंचता है। इसकी मजबूत गुरुत्वाकर्षण शक्ति विभिन्न कक्षाओं में घूमते हुए पृथ्वी और अन्य ग्रहों को इसकी तरफ खींच कर रखती है। जिस प्रकार पृथ्वी और अन्य ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार सूरज भी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। इसको परिक्रमा करने में 22 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। अगर आदित्य L1 मिशन की बात करें तो मैं आपको बता दूं, सूरज भी पृथ्वी की तरह कई लेयर में डिवाइडेड है। सूर्य के एटमॉस्फेयर और कोरोना, जो कि आउटर लेयर हैं, उसकी स्ट्रक्चर और गतिशीलता पे नजर रखेगा। सन फ्लेयर की उत्पत्ति और विकास की स्टडी करेगा। सोलर इवेंट और अंतरिक्ष मौसम के बीच संबंधों को और बेहतर जानकारी मिल पाएगी। सोलर एक्शन के प्रभावों को पृथ्वी के एटमॉस्फेयर और जलवायु पर और अधिक इंफॉर्मेशन मिलेगी। आदित्य L1 में 7 पेलोड होंगे, जिनमें से 4 पेलोड सूर्य की निगरानी करेंगे और शेष 3 पेलोड L1 पर कणों और क्षेत्रों का इन सीटू अध्ययन करेंगे। यदि आदित्य L1 सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को हासिल कर लेता है, तो यह स्पेस साइंस के क्षेत्र में एक नई यात्रा की शुरुआत होगी, जो मानवता के सुनहरे भविष्य की कहानी लिखेगा